टिकट के लिए आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मार्केट में चल रहा है कि टिकट को लेकर थोड़ा सा समस्या चल रहा है, कुछ है कहीं क्या? कोई समस्या नहीं है। हमने पार्टी के वफादारी के साथ काम करता हूं। आज हजारीबाग में बता दीजिए कौन कितना जनता की सेवा। तो मैं तो नर्वस कभी होता नहीं हूं। मैं जब उस समय नर्वस नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री हमारे विधानसभा में आए, उस वक्त चुनाव जीते आप? अब उस समय मैं चुनाव हरा दिया बीजेपी के। अच्छा। हैं, आक्रामकता के साथ हम काम कराते हैं, जुल्म के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। हम भ्रष्टाचार के हमेशा आप देखते होंगे कि हम सदर अस्पताल में धरना पर बैठ जाते हैं। हम लोग हारे हैं मोदी के यहाँ सेंटीमेंट में हुआ कि मोदी दे रहा है 5 किलो चावल, अब उनकी जमानत प्राप्त हो जाएगी। हमारी सीटें, गठबंधन की सीटें 60 आएगी, उसमें बड़ी विधानसभा भी एक शामिल होगा। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में गहमागहमी बढ़ गई है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब तैयारियों में लग गई है। हजारीबाग सर्किट हाउस में है, साथ में बड़ी विधायक अकेला यादव जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी आई हुई है, चुनाव का मामला है तो जितने भी दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, सबसे मिल रही है। ऐसे में अकेला जी यहाँ साथ में हैं, वर्तमान में विधायक हैं, इनसे बात करेंगे। सर, थोड़ा नर्वस हैं क्या अभी? देखिए, शायद मेरे संघर्ष के बारे में कब आपको जानकारी नहीं होगा। मैं आज हमारा 45 वर्ष राजनीति के करियर की शुरुआत की है। मैं 7 बार चुनाव लड़ा हूं, 5 बार हारा हूं, तब तो नर्वस नहीं हो रहा हूं। ये सवाल इसलिए था ना कि पता चला कि स्क्रीनिंग कमेटी बड़ी बारीकी से चीजों को जांच पड़ताल करके सारी चीजों को समझ कर टिकट दे रही है। नहीं, समझ के टिकट दे रही है। मैंने कह दिया कि ये जो प्रखंड कमेटी के लोग हैं, जो प्रखंड 4 प्रखंड है, चारों प्रखंड के अध्यक्ष ने, पार्टी ने उनको मनोनीत किया, विश्वसूत्री के अध्यक्ष के मनोनीत किया, जिला अध्यक्ष के लोगों को किया, महिला मोर्चा के अध्यक्ष किया। उनके रिकमेंडेशन हमारे प्रति था, वो लिखित दिया है कि इनको टिकट दिया जाए, चुनाव जीतेंगे। और मैं तो नर्वस कभी होता नहीं हूं। मैं जब उस समय नर्वस नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री हमारे विधानसभा में आए, उस वक्त चुनाव जीते आप? अब उस समय मैं चुनाव हरा दिया बीजेपी के। अच्छा। हैं, तो अब उससे बड़ा कोई नेता आवेगा क्या? तब उस समय आवाज हमने अपने क्षेत्र में जो काम किया हूं, आज़ादी के बाद जिस प्रकार से 20 सालों तक लगातार वहाँ जो अभी वर्तमान में पूर्व विधायक हैं बीजेपी में, और वहाँ हम तो काम पर भी वोट हमको मिलता है। हम अपने आक्रामकता के साथ हम काम कराते हैं, जुल्म के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। हम भ्रष्टाचार के हमेशा आप देखते होंगे कि हम सदर अस्पताल में धरना पर बैठ जाते हैं, और मैं सरकार में हूँ तब भी धरना पर बैठ जाता हूँ। इसलिए बैठ जाता हूँ कि सारी व्यवस्था हमारी सरकार दे रही है, तो फिर गड़बड़ क्यों? अस्पताल में डॉक्टर हम दे रहे हैं, दवा हम दे रहे हैं, फोटो कॉपी करने के लिए सारे मशीन हमने लगाया, उसके बाद भी यहाँ हमारे लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। मैंने एक दिन 3 बजे रात से 2 बजे रात तक मैं धरना पर बैठ गया। उस समय हमको कभी हरास और निराश नहीं होते हैं। टिकट के लिए आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मार्केट में चल रहा है कि टिकट को लेकर थोड़ा सा समस्या चल रहा है, कुछ है कहीं क्या? कोई समस्या नहीं है कि टिकट इस बार शायद कट जाए, ऐसा भी लोग? ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे विरोधी दल के लोग की विचलित होकर के गलत बयानबाजी ना करें। मैं गलत बयानबाजी नहीं करता हूं। इसलिए जो भी बातें हैं आप सर बताइए, हम नहीं बताइए। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ये भी चला मार्केट में कि आप भाजपा की तरफ भी देख रहे हैं। ये देखिए, ये तो हमारे विरोधी दल चाहता है कि मेरे करियर में दाग लगावे। मैं किसी कीमत पर, मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी में मैं सिर्फ इसलिए गया था 2009 में कि हमको विधानसभा जाना है। किसी ने, लालू यादव ने हमको टिकट नहीं दिया। मैं जबकि 80 से लगातार लोक दल से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल वो होते हुए तब हमको टिकट नहीं दिया। तो हम चाहे कि विधानसभा में जाएंगे तो जनता की सवाल उठा सकते हैं। जब तक हम कोई नदी से समुद्र में जाना है तो चाहे गंगा हो, जमुना हो, कावेरी हो, सरस्वती हो, किसी नदी से वहाँ पहुँच जाना है, और वहाँ पहुँचेंगे पार्लियामेंट में या लोकसभा विधानसभा में, तब जनता की आवाज़ उठा देंगे। ऐसे तो नहीं उठा सकते हैं। तो वो पार्टी हमको, इसलिए हम गए थे वहाँ। मतलब किसी भी कीमत पर टिकट आपका वही, कोई रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोकेगा। कोई रोकेगा नहीं। और मैंने क्या गुनाह किया है कि हम किए हैं?
हमने पार्टी के वफादारी के साथ काम करता हूँ। आज हजारीबाग में बता दीजिए कौन कितना जनता की सेवा किया। एक उदाहरण दिया, सबसे बड़ा अस्पताल होता है, जबकि मैं विधानसभा में जाता हूं और ऐसे भी तो लगता है 10 बार मैंने सदर अस्पताल का जांच किया, सदर अस्पताल का जांच किया, जबकि मनीष एक दिन भी नहीं आया था। भाई आप जीत गए मोदी के भरोसे, लोकसभा में मोदी के भरोसे आप जीते हैं, हम लोग हारे हैं मोदी के यहाँ सेंटीमेंट में हुआ कि मोदी दे रहा है 5 किलो चावल, अभी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। सब महिला लोग कहा कि 1000 रुपया हेमंत दे रहा है, तो बीजेपी साफ हो जाएगा पूरे राज्य में। हमारी सीटें, गठबंधन की सीटें 60 आएगी, उसमें बड़ी विधानसभा भी एक शामिल होगा। अच्छा सर, एक मिनट के लिए सोचिए, अगर पार्टी ने उमाशंकर अकेला को टिकट नहीं दिया, 1 मिनट के लिए सोचिए, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो पार्टी यदि जो टिकट नहीं देती है तो मैं तो कुछ करूंगा नहीं, लेकिन नुकसान पार्टी का होगा। आपके अलावा कोई नहीं जीत पाएगा वहां, किसी कीमत पर नहीं। और आप जान जाइए कि वो जो हमारा विरोधी है उसको जवाब देने के लिए हजारीबाग में कोई है? तेरी बता दीजिए, आप पत्रकार हो। विरोधी किसको कह रहे हैं? मतलब बीजेपी वाले जो हमारे विरोधी हैं। बड़ी लड़ाई चलती रहती है आपकी। मेरे यहाँ चलाई इसलिए चलती है, खुलकर भी बोलते हैं आप। मैं कहा कि उसकी गुंडागर्दी मैं बंद कर दिया। हम कहा कि हजारीबाग में गुंडागर्दी नहीं चल। अब बड़ी विधानसभा में उसकी औकात पता चल गया। 9 तारीख से लेकर लगातार जितने गलतियां वो करता है, गालियां बकता है, सारे लोग देखे नहीं आप लोग व्हाट्सएप पर। उसको कोई वोट देगा? उसको तो टिकट नहीं मिलना चाहिए बीजेपी वाले को। यदि जो कुछ है जमीर, तो जो आदमी जनता को गाली दे रहा हो उसको वोट कौन देगा भाई? खुलेआम ऑडियो चला, पूरे राज्य में ऑडियो चला, बीजेपी कार्यालय पर ऑडियो चल गया। गाली बकता जो व्यक्ति, उसको कौन वोट देगा भैया? गुंडागर्दी से वोट कोई देता है? आज के ज़माने में गुंडागर्दी से नहीं देता है, उसको सम्मान देने से देता है। आप भी कहाँ प्यार से राजनीति करते हैं? आप भी तो लड़ जाते हैं। मैं जनता से नहीं लड़ता हूँ, मैं अफसर से लड़ता हूँ, भ्रष्ट अफसर को मैं लड़ता हूँ। जनता हमको रोज गालियाँ देती है, 1-2 नहीं, रोज 200 आदमी से प्रतिदिन मिलता हूँ, 1-2 मिल से नहीं, प्रतिदिन हम मिलते हैं। मैं जनता हमसे लड़ जाती है, जनता से औकात अकेला यादव को नहीं है, नहीं है। अच्छा सर, ये झटका लगा आप लोग को? चंपई सोरेन जो बड़े पिलर थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, गुरुजी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता या कहिए कद्दावर थे, वो चले गए, तो क्या ये आपाधापी है, डर है कि बड़ा तोड़फोड़ चल रहा है झारखंड? एक बात बता दीजिए, आप लोग सुना होगा हेमलाल मुर्मू बरहेट से विधायक थे, मंत्री 2000 बने थे। जब हमारी बीजेपी में था और जेएमएम के साथ समझौता हुआ था, हम लोग सरकार बनाए थे, तो हेमलाल मुर्मू संथाल परगना के बड़ा नेता था। जब भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए तो सदन में, ना पार्लियामेंट में जा पा गए, न विधानसभा में आ पाए हेमलाल मुर्मू। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई चंपैदा की क्या स्थिति होगी, एक तो आदिवासी इलाका है, वहाँ हम लोग उसको स्टडी किए नहीं है, लेकिन आज के समय में, अभी के समय में, हम गठबंधन की सरकार ने जो भी काम किया 2-2.5 साल में, ज़्यादा दिन नहीं हमको काम करने का मौका लगा, 2.5 साल ही काम करने का मौका मिला, तो सारे राज्य में गरीबों के लिए ही हमने योजना लागू किया। वृद्धा पेंशन हम लोगों ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन देने का घोषणा किया था, उस कानून को हम लोग रद्द कर दिया। और विधवा यदि जो शादी करती है तो 2 लाख रुपया देने का हम लोगों ने काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहली बात तो आप समझिए, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। हमारी सरकार पहली क्लास से 5वीं क्लास तक 1500 रुपया, 6ठी से 8वीं तक 2500 रुपया, उसके बाद में 9वीं में 4500, 10वीं में 4500, 11वीं में 4500, 12वीं में 4.5। सावित्री बाई फुले योजना के तहत हम लोग पहले 2 लड़कियों का कानून बनाए थे, लेकिन विरोध हुआ तो एक बाप का 4 लड़की 8वीं में पढ़ेगी, 2,500 रुपये चारों के देंगे, 8वां 9वां में 2,500, 10वां में 5,000, 12वां में 5,000, 11वां में 5,000, 12वां में आप बीए में एडमिशन करेगी तो 20,000 रुपया देंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। और सबसे बड़ी मैया योजना है। मैया योजना से पूरे राज्य में पहले तो 21 से
50 था, अब तो 18 से लेकर के 50 तक हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया दे रहे हैं। और अभी जाइए बीपीएल परिवार लोगों को, पहले बीपीएल के नाम से, राजीव गांधी के नाम से जो लाइन दिया जाता था बिजली का लाइन, उसका बकाया बिल पूरे राज्य में गरीबों को हम लोगों ने माफ कर देने का काम किया। 200 यूनिट हम लोगों ने फ्री कर दिया। अबुआ आवास हर पंचायत में 2 बार से आए तो हर पंचायत में लगभग 100 अबुआ आवास बन रहा है। अब बताइए 100 आवास अबुआ आवास बनेगा कोल्हान में, तो हमारा कैंडिडेट कैसे हार जाएगा? अबुआ सब महिला को हम लोगों ने 1000 रुपया दे रहे हैं, सब कुछ हम लोग दे रहे हैं, बिजली माफ कर दिया, बिजली फ्री कर दिया। अब क्या हम लोग करेंगे? सड़क का जाल बिछा दिया हम लोगों ने। बांग्लादेश का मुद्दा उठाया जा रहा है, चंपैदा जैसे ही ज्वाइन किए जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उससे एक बात बता कोई फर्क पड़ेगा? अब देखिए एक बात बताइए, चुनाव में कोई मुद्दा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है तो बांग्लादेश, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है हिंदू मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी के दलित विरोधी पार्टी है कोई तो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए उनके विचारधारा को, आरएसएस के विचारधारा को देखिए, उनकी जो रूढ़िवादिता विचारधारा है, कौन वोट देगा? दलित उसको वोट दे नहीं रहा है, मुसलमान वोट दे रहा है, और ओबीसी के लोग काहे वोट देगा उनको? बाबूलाल मरांडी जब यहाँ मुख्यमंत्री बने तो हमारा 27% आरक्षण था, उसको 14% कर दिया, 14% कर दिया। आज हम लोग 27% आरक्षण को हमने राज्यपाल पास के बजाया, उसने वापस कर दिया राज्यपाल। तो ये सारे चीज़ों को यहाँ की जनता देख रही है, और गठबंधन की सरकार, मतलब महागठबंधन की सरकार बनेगी। और हम विचलित नहीं होते हैं, शायद विचलित नहीं है, नहीं कभी नहीं। भगत सिंह के अनुयायी हूँ ना, चंद्रशेखर आजाद ये भी बोल रहे थे कि रात में भी अकेला जी यहाँ पर। मेरा कहना है, मेरे जिले में आए, हमारा अतिथि आ रहा है, और हम नहीं यहाँ उसको स्वागत करेंगे तो करेगा कौन? से हमको बताइए। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो बाहर आ रहा है तो उसको कौन करेगा? जिलाध्यक्ष बेचारा परेशान हो जाता, मैं उसको समर्थन कर दिया। बोले इंटरव्यू चल रहा था तो आपसे कुछ सवाल नहीं पूछा गया? हमसे कोई सवाल क्या पूछेगा अकेला यादव से? सवाल कहाँ पूछेंगे हम लोग? हम विपरीत परिस्थिति में हमने आज तक आप जानते हैं कि बड़ी विधानसभा में आज़ादी के बाद में भारतीय जनता पार्टी परचम नहीं लहराया था, अकेला यादव लहरा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी हमको हरा दिया तो हम बीजेपी की हरा दिए। जब आप इससे बड़ा नेता कोई आवेगा भाईजान? तो हम कोई विचलित नहीं है, हम दिल से। अच्छा, विचलित तब हुए थे जब मंत्री नहीं बनाया गया, बहुत बार मौका मिला था, अब तो चुनाव आने वाला है। बहुत आने वाला समय में निश्चित तौर पे यदि जो हमारी सरकार बनेगी तो हर आदमी को इच्छा होती है कि मंत्री बने, तो निश्चित तौर पर बनेंगे। अभी 2 बार का हम विधायक हो जाएंगे, तीसरी बार तो बीजेपी के 3री बार का हो जाएंगे। इच्छा थी आपकी हर बार की मंत्री आपको बनाया? अच्छा एक बात बताइए, आपको एडिटर बनने की इच्छा है कि नहीं? तो आपको मंत्री बनने की इच्छा थी? मतलब हर आदमी को इच्छा होता है कि आगे बढ़े, चाहते थे, तो तकलीफ नहीं हुआ? कोई तकलीफ नहीं। बारे में बोले नहीं? मेरा कहना है कि मेरा मित्र बन गया है मंत्री इरफान, हमारा मित्र इरफान बन गया है मित्र, हमारा सारा काम हो रहा है। जय वीरू वाला दोस्ती हो गया आप लोग का, हमेशा साथ में देखते हैं। बिल्कुल साथ में रहेंगे, साथ में रहे हैं। और आज से नहीं है, एमआई का समीकरण लालू ने चालू कराया, उसको हम लागू कर रहे हैं। तो समीकरण को मजबूत कर रहे हैं, पूरा समीकरण मजबूत होगा। एमआई वाला समीकरण आज भी है, कल भी रहेगा, बरी में वही चलेगा, वही चलेगा। यहाँ सब वहाँ आपको भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं इतना काम किया हूँ, अभी इतना काम किया हूँ, सड़कों का जाल बिछा दिया हूँ। आज एक उदाहरण देता हूँ, डीवीसी के द्वारा विस्थापित गांव थे श्रीनगर, आज तक 4 बार का विधायक कभी आवाज़ नहीं उठाया। आज मैं आवाज़ उठाते उठाते उसका रिपोर्टिंग कर करके भारत सरकार के पास नहीं, अभी यहाँ से डीसी के पास है, डीएफओ के पास जाएगा, डीएफओ पीसीसीएफ के पास जाएगा, और हमको लगता है कि उसको हम मालकाना हक दिला देंगे 400 एकड़ का। सर इसी में एक सवाल है, आपसे एक बार बहुत पहले हम मिले थे, बरी की समस्या को लेकर इंटरव्यू किए थे, जिसमें पानी सप्लाई की समस्या थी, उसको कहे थे कि स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसका टेंडर भी मैं करा दिया, और अभी पाइपलाइन का काम भी हो रहा है।
कुछ बीच में यही माफिया मनोज यादव ने और क्या किया, हमारे ठेकेदार को धमकी दे दिया कि तुम पाइप नहीं लगा सकते हो, धमकी दिया कि हमारे यहाँ मिलो, ठेकेदार कहाँ है, मेरे यहाँ मिलो। धमकी देने पर उस पर FIR दर्ज कर हमने करवा दिया और फिर काम चालू करवा दिया। कुछ जैसे तिलैया रोड में जो NH के द्वारा डिस्टर्ब किया 2-3 जगह, उसको भी समाधान हम लोगों ने कर दिया है। तो उसमें काम कुछ बढ़ा है आगे? हाँ, बढ़ गया। हमको लगता है कि हम पे फुर्सत नहीं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि 15-20 दिन के अंदर में वो सारे पाइप वहाँ चल जाएगा। पानी फिल्टर वाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डैम से पानी टंकी में तक पहुँचा देंगे। हजारीबाग SDO के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, अब तो इस विषय पर अब तो गलत करेगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन अब कार्रवाई कहाँ तक सच्चाई आएगा तो अब भाई ED CBI SIB सब तो कर ही रहा है कार्रवाई। अब तो हम ही नहीं कहते हैं कि कार्रवाई कर रहा है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं करना है। कुछ कमेंट नहीं करेंगे। मतलब ये बरही के लोगों को बताया जाए कि टिकट किसी भी हाल में आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा आपको? अरे भैया, यहाँ तो 500 आदमी आया, बरही ने आया, कब केकरा बताइएगा आपके जो वोटर है आपका MY समीक्षा वोटर जान रहा है, वोटर एक गांव के जान रहा है। टिकट लाने गए, टिकट काहे को, हम जब विधायक हैं तो टिकट तो देंगे ही, राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी देंगे हम लोग को टिकट। हमने कोई गुनाह पाप नहीं किया है कि गलत पार्टी के विरोध में बोला हूँ, नहीं, पार्टी के समर्थन में हमेशा। आज मैं बता रहा हूँ, हम जब से कांग्रेस पार्टी में आए, जिलाध्यक्ष से पूछिए, जो भी छोटे से कार्यक्रम होता है मैं भाग लेता हूँ। यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाता हूँ, पार्टी के कार्यक्रम को उजागर करता हूँ। लोकसभा चुनाव में आपके विधानसभा में हालात अच्छा नहीं था, इसमें दो मत नहीं है। आप पूरे जो जनरल सीट है वहाँ देख लिया हालत। मतलब जिम्मेदारी तो आपके ऊपर जाएगी। भाई मेरा कहना है, हम लोगों ने निश्चित तौर पे, अब एक बात बताइए, अब जिम्मेदारी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हारा, तो सवाल उनसे जब पूछा जाएगा तो बात मेरा कहना यही बात है। जहाँ एक बात है, अब जिम्मेदारी तो थी अच्छी आपका जोगी को, वहाँ आधे से कम सीट आ गया, आधे से कम सीट आ गया। वहाँ के लोग अखिलेश यादव की भावनाओं को समझा, और आप जानते हैं कि यहाँ तो हिंदू मुसलमान की बात चलती है। हजारीबाग लोकसभा में, विधानसभा में भी देखिए, 2 बार में खाली आपका विधायक बने थे सौरभ नारायण सिंह, उसके बाद उसके पहले भी या बाद में भी तो बीजेपी के। हमारी जिम्मेवारी बनती थी, लेकिन आम जनता की भावनाओं को, हमारी बातों को समझ नहीं पाया कि हम हार जाएंगे तो हमारा रिपोर्टेशन खराब होगा। हमारे वोटर को ये समझ रहा है कि तो लोकसभा का चुनाव है, अकेला यादव का नहीं है, ये गांव के लोग ये हैं कि विधायक जी के आवेगा चुनाव, कहना हम लोग सब उनके साथ हो जाएंगे। तो उस लोकसभा में तो आप जान रहे हैं, जब मोदी ने 5 राउंड हारा, 5 राउंड मोदी हारा, देश के प्रधानमंत्री 1.5 लाख से चुनाव जीत पाया। बनारस में आप हार रहे थे, उसके बाद में जहां से राम जी का जन्म स्थान, वहां समाजवादी जीतता है। आप जितना भी उत्तराखंड में जहां जहां ये राम जी के और दुनिया जी के उत्पत्ति की बात कर, सब जगह हारा यार। तो हार जीत लोकसभा का मायने, अपना वाला कारण आप नहीं बताए कि आप नहीं, हम ईमानदारी से, नहीं, मैं ईमानदारी से, हमने पैसा भी खर्च किया अपना, ईमानदारी से रात दिन हमने दौरा किया। और आप जानते हैं कि हमने शुरुआत किया जसवंत सिन्हा को जाकर घर के, कम से कम तो 1000 आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग आए, और हमने कहा कि इसको हराना है। आक्रामकता मेरी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ भावनाएं जो मोदी का था महिलाओं में, लेकिन अभी भावना खत्म कर दिया हम लोग। एक चीज और इसमें पूछ जाता है, ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोकसभा चुनाव में आप ही बोल गए और जो चुनाव लड़ रहे थे उतना आक्रामक वो नहीं थे, आप ही खूब बोले, ये तो कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये चुनाव में सबसे ज्यादा वोकल थे, लग रहा था कि चुनाव यही लड़ने वाले हैं, लेकिन जो आपके प्रत्याशी थे इतना एग्रेसिव नहीं थे। देखिए, हर आदमी भगत सिंह नहीं बन सकता है, हर आदमी चंद्रशेखर नहीं बन सकता है, हर आदमी अशफाकुल्ला नहीं बन सकता है, तो हर आदमी अकेला यादव नहीं बन सकता है हजारीबाग लोकसभा में। तो ज्यादा आक्रामक होने से कहीं लगता है आपको कि कभी नुकसान भी हो जाता है? अरे आक्रामकता के नुकसान के मुकाबला करने के लिए न पैदा हुए हैं।
नुकसान को मुकाबला करना है ना। आक्रामकता मेरी थी, ये नहीं कहा कि वो कायर था, नहीं बोला, मैंने इसको चुनौती नहीं दिया। ठीक है, जनता के बीच में जनता ने मोदी को देख लिया, अबरी मोदी को नहीं देखेगा, अबरी तो हेमंत को देख रहा है, अकेला यादव को देख रहा है, अबरी आवे ना उनके, अबरी जाता है अथी में, छठियारी में जा रहा है सांसद, 10वां में जा रहा है। अरे भैया अपना गरिमा बचाओ भाई, गरिमा बचाओ। वो तो छोटे छोटे काम है, हम लोग हैं रोज रहते हैं तो चले जाते हैं। अब वो छठियारी में जाएगा तो अब उनको पता चल जाएगा कि बाल कितना है। कहते हैं कि ठाकुर जी कितना गिन लेना बाल, तो कहा कि नीचे आ रहा है देख गिन लेना तू ही, तब आ जाएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, जो असम के मुख्यमंत्री झारखंड में जब से आए हैं, बड़ा मतलब उधेड़-बुन मचा हुआ, डर लगता है उनसे? कहीं से कुछ बात नहीं है। कह रहे हैं कि बहुत सारे विधायक संपर्क कोई में। विधायक, ये नहीं सुनिए, परसों के बाद था कि 12 तारीख को 3 विधायक जाएंगे, 12 तारीख को 3 विधायक जा रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए, जिसमें एक वो आपका भूषण बाड़ा था, मेरा नाम था, बादल जी का था। आपका भी था? हाँ भाई, तो हम तो यहाँ है। अच्छा, ठीक है। अब बताइए, इस प्रकार से आपके ये अथी वाले चैनल वाले चलाते हैं तो उनको लाजगरान तो नहीं है, ये गलत है ना। हमसे पूछते भी, आप चला रहे हैं और नहीं, हम जब गए तो उसका क्या हालत है, इसको क्या हम कहें। तो आप भी चैनल चलाते हैं, आप लोग भी प्रेस लेते हैं, तो इसके जाने के पहले आप जिस पर आप कह रहे हो उससे तो भी मंतव्य जानो। आप चला दिया, आप कहिए ना सर, अभी पूरा बात मैं तो कहा कि गलत आदमी है, चैनल चलाता है, गलत है, गलत प्रचार करता है, वो बीजेपी के बिकाऊ। आपको संपर्क किया गया था, कोशिश किया गया? कभी नहीं, आज तक नहीं, कभी नहीं, बीजेपी की तरफ से कोई संपर्क नहीं, जब से हेमंता आए हैं कभी नहीं। और मैं तो एकदम कह दिया ना कि मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं उसके विचारधारा से बहुत विरोधी हूं। मैं, आपने कहा कि मुझे वहां पहुंचना था, हमारा कोई टिकटें नहीं दे रहा था, चल के अभी अपना हो गया। वहां जाते थे तो मैं बीजेपी के ही विरोध में बोलते थे, सदन में मैं सरकार का विरोध बोलता हूं, सरकार गिराता नहीं है, सरकार को आईना दिखाता हूं, ये जान जाइए। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, बीजेपी अगर टिकट देगी तो जाएंगे? मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगा, अब कांग्रेस में रहूंगा और मैं अपने भविष्य, मैं अपने स्वार्थ में अपने बेटे को भविष्य का बर्बाद नहीं करूंगा। ये थे अकेला जी, जो अपनी बातों को खुल कर कहते हैं, सारी बात दिल से कह देते हैं, शायद अंदर कुछ भी नहीं रखते, और बरी के वर्तमान में विधायक हैं और कह रहे हैं कि हर हाल में कांग्रेस इनको टिकट देगी। बाकी प्रतिक्रिया आप अपनी जरूर दीजिएगा। मिलेगा।